आज मैं एक जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम है टोस्ट मास्टर क्लब। तो मेरे को पता नहीं है ये जगह क्या है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ब्रीफ है कि ये पब्लिक स्पीकिंग और कुछ इंग्लिश बोलने में ऐसे थोड़ा सा कुछ, बस बाकी मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे को किसी ने बोला है जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और अभी जेडी गार्डन जा रहा हूँ, वहाँ से ऑटो से जाऊँगा इमली फाटक। इमली फाटक जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ से देखता हूँ किससे जाऊँ। करीब 20 रुपये लग जाएंगे, 20-30 रुपये। और मैं महीनगर रहता हूँ, तो महीनगर से वहाँ तक जाने, संगम टावर तक जाने में 20-30 रुपये लग जाएंगे। मैं ये संगम बिल्डिंग में तो आ गया हूँ, पर आते आते ये है कि मैं अलग अलग टुकड़ों में आया हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता नहीं था कि कैसे आना है। अभी संगम बिल्डिंग में आ गए, करीब 40 रुपये लग गए मेरे, 10-10-10 और एक जगह 20। मेरे को पहले पता नहीं था, ये देख लिया मैंने, इधर है ही तो है नहीं, लेकिन जब जाते टाइम पता चला ये सेकंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पे जाकर देखता हूँ। पानी करके आ गया हूँ थर्ड फ्लोर पे, तो फिर से जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा है टोस्ट मास्टर कैसी है। उसमें तो हो आया मैं, क्या बोलते हैं जो टोस्ट मास्टर्स करके क्लब है उसमें। पर वो दिक्कत ये है कि मैं जिस टोस्ट मास्टर के क्लब में आया हूँ ना, और उसमें मैंने सोच रखा था कि मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा, लेकिन जैसे ही वहाँ गया सब कुछ भूल गया और वापस हिंदी पे आ गया। नेक्स्ट संडे देखते हैं अभी क्या कैसा रहेगा। अभी तो घर जाता हूँ। तो मैं आपको टोस्ट मास्टर्स क्लब के बारे में बता रहा था। उस दिन तो 8 तारीख को मैं गया था, सैटरडे को, फर्स्ट टाइम ही गया था मैं भी, तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन अभी मैं आपको क्लियर बताता हूँ सब कुछ। मतलब क्यों मैं गया था वहाँ पे, कैसे मेरे को उसके बारे में पता चला, और क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, तो ये सभी चीज़ मैं बताऊँगा। मेरे को ऐसा पता चला उसका कि अभी तो उसके एड्स वगैरह भी आते हैं इंस्टाग्राम पे में, अगर तुम जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। मेरे को मेरे बड़े भाई ने बताया कि वहाँ जाना है। मेरे को सिर्फ एड्रेस पता था, तो मैं एड्रेस और टाइमिंग पता था कि इतने बजे जाना है, तो मैं चला गया। और फिर वहाँ जाके तो पता चली गया। अभी मैं महेशनगर में रहता हूँ, जयपुर में। मैं जयपुर वाले क्लब में गया था, जो कि संगम टावर, सिंधी कैंप, अग्रवाल सर्किल आसपास है। मेरे 40 रुपये जाने आने में लग गए थे। आने में 40 लग गए, जाने में 80 रुपये टोटल। महेशनगर में अगर कोई रहता है, जयपुर में रहता है तो जा सकता है, जिसको नहीं पता हो वो। वहाँ जाने का ये इस वजह से गया था, मेरे को पता था। अब वो है क्या, टोस्ट मास्टर्स क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब कैलिफोर्निया यूएसए से स्टार्ट हुई थी और 1924 में हुई थी। अभी के टाइम पे इसकी वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ब्रांचेज है। तो मैंने जो ब्रांचेज में गया, मैं जयपुर वाले क्लब में गया था। और मतलब मैं भी अभी एक ही बार गया हूँ वहाँ पे, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। इस बार जाऊँगा जब देखूँगा। तो मैं अब शुरू से बताता हूँ कि वहाँ जाके हुआ क्या। हुआ क्या वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले बताता हूँ कि एक तो वो फ्री है। कोई भी पेपर वर्क नहीं है, एडमिशन नहीं है, या कोई भी पेड मतलब फीस वगैरह नहीं है वहाँ पे। तो तुम भी जा सकते हो, तुम्हारे आसपास अगर कोई हो तो देख लेना, अगर तुम जाना चाहो तो। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ये सिखाती है कम्युनिकेशन स्किल। किसी से भी बातचीत करनी है, कैसे करनी है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अगर उसने क्या पूछा है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सभी चीज़ें। और स्टेज पे अगर जाने में किसी को डर लगता है, तुम हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा और भी जानकार रिश्तेदार हो सकता है, तो उसको स्टेज पे जाने में डर लगता है, या फिर कोई भी 4-5 आदमी है, या कहीं पे भी ग्रुप में उसको बोलने में डर डर लगता है, या ऐसे है महसूस, या अनकंफर्टेबल लगता है उसको, तो वो जा सकता है वहाँ पे। और एक क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप। तो ये बेसिकली 3 चीज़ सिखाती है, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, और क्या बोलते हैं, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग।
तो 3 चीज़ सिखाती है। तीनों चीज़ सिखाने के लिए वहाँ पे कोई ऐसे ट्यूटर नहीं रहता है कि वो आपको पकड़ के सिखा रहा हो। वहाँ पे एक हॉल टाइप में रहता है, जैसे ये मेरा रूम है, इतना बड़ा मतलब हॉल है कहने का मतलब। तो उसमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ये मैं गया जिसमें, तो आपके हो सकता है यहाँ पे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो कुर्सियाँ लगी हुई थी, मैं अंदर जाके और बैठ गया उन पे। मेरे को किसी ने बोला था कि टोस्ट मास्टर, मैंने कहा हाँ, तो मैं आ गया और मतलब जाके बैठ गया उधर। फिर वहाँ पे मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है ना, सभी पॉजिटिव वाइब रहती है उनमें। सभी लोग पॉजिटिव हैं, और कोई भी ऐसे कुछ भी कहने का मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार अपन गलत जगह पे आ गए, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मैं एकदम से गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या मतलब कुछ डायरेक्ट स्टेज पे जाकर खड़ा कर देंगे क्या मेरे को भाषण देने के लिए, तो मैं दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो इस वजह से मैं गया था, पर मैं मतलब ये सोच रहा था मैं जाने से पहले। फिर मैं चला गया, उसके बाद में वहाँ पे जो लोग हैं वो सभी पॉजिटिव थे। और वहाँ पे कोई जैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है वो, तो कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है, और कोई टोस्ट मास्टर्स बना हुआ है जो कि थोड़े कम टाइम से आ रहे हैं, और जो नए नए लोग आते हैं वो गेस्ट हैं। तो मैं गेस्ट में था। सभी एक ही जगह पे बैठते हैं, कुर्सियों लगी होती है, पानी और टॉयलेट पानी जो भी आपको कुछ चाहिए वो वहाँ से मिल जाता है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, फ्री है, तुम जा सकते हो। और वहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर जैसे मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को मैं मतलब वो सभी लोग बोल रहे थे एक एक करके कुछ ना कुछ। मैं भी सोच रहा था मैं बोलूँगा, पर मैं बोल नहीं पाया कुछ भी। जैसे ही वहाँ स्टेज पे गया था ना, उससे पहले मैं सोच रहा था कि 15 मिनट से करीब कि यार मैं जैसे स्टेज पे जाऊँगा तो मैं ये बोल दूँगा वहाँ पे जाके कि माय नेम इज़ अमित एंड आई एम हेयर बिकॉज, मतलब जो भी मैं सोच रहा था वो सोच रहा था। तो ये है कि वहाँ पे जाके वो लोग आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब कोई स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं, एक कहीं ग्राउंड में ले जाए, वहीं पे कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो सकती है। वहाँ पे जैसे ऐसा कोई कंपलसरी रूल तो नहीं है, लेकिन ये है कि नियम टाइप में है। अगर वहाँ जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सेकंड टाइम जा रहे हो, जब भी जा रहे हो सभी से हैंडशेक करो, हाथ मिला के अपना नाम बताओ, हेलो 2-4 बार अपन मतलब हर सैटरडे सैटरडे ऐसा करेंगे, तो उनको भी अपने बारे नाम वगैरह उनको अपने बारे में पता चलेगा। तो ये नियम कानून वहाँ के हैं, और इनको मानना नहीं मानना तो खैर ये तो अलग बात है। हाँ, मैं वहाँ पे 6 बजे गया था शाम के टाइम, और 6:15 से स्टार्ट हो गया सब कुछ। मतलब 6 बजे से ही हो गया था, 6:05 6:10 से। और लोग धीरे धीरे आते हैं ना, तो इस वजह से। और 8 बजे तक चला वो, 2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा चलता है। कॉन्टेस्ट जो रहता है कि मतलब क्या होता है वो मेरे को समझ में नहीं आया। वेबिनार कॉन्टेस्ट कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे ऐसे जैसे अगर मैं सभी लोग बैठे रहते हैं कुर्सियों पे, कोई मतलब प्रेसिडेंट है वो वहाँ का बताएगा, जो हर बार बताते होंगे। मैं अभी एक ही बार गया हूँ तो मेरे को कुछ पता नहीं है ज़्यादा। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बताएगा कि ये हुआ है, मतलब ये चीज़ है, उसके बारे में बताएगा, टोस्ट मास्टर्स के बारे में। और जो लोग हैं गेस्ट हैं, अगर वो कुछ सब धीरे धीरे करके एक एक करके जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे बोल के आते हैं। मैं भी सोच के बैठा था, लेकिन वहाँ गया तो कुछ नहीं बोल पाया। मैं स्टार्टिंग में जब उन्होंने बोला ना तब नहीं गया, लास्ट में एक फीडबैक के लिए और बोलते हैं कि आप कुछ कहना चाहोगे। तो मैं क्या है, सभी स्टेज पे एक एक बार होके आ गए थे। बट जितने भी टोटल लोग थे, टोटल लोग करीब शायद होंगे, लास्ट में टोटल लोग यार याद नहीं है मेरे को, 8 10 करीब 15 लोग थे टोटल। तो क्योंकि 4-4 लोगों की डिबेट हुई थी, उसमें 3 और 2 सपोर्ट में थे, एक एक प्रेसिडेंट वगैरह ये, तो करीब 15 लोग थे टोटल। तो सभी 15 लोग एक एक करके वहाँ पे जाकर कुछ ना कुछ बोल के आए। मैं ही ऐसा था जो कि वहाँ पे कुछ नहीं बोल के आया। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ कहना चाहोगे, फीडबैक देना चाहोगे अभी क्या इम्प्रूवमेंट। हाँ, वहाँ पे एक ऐसा है जैसे तुम कुछ भी बोलते हो ना, तो तुम्हारे लिए फीडबैक मिलता है कि तुमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है।
और ये चीज़ें फीडबैक मिलती है। कोई ऐसा टॉन्ट वाली बात नहीं है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि अपन कुछ भी बोलते हैं, वो 90% सही है, 10% गलत है, तो लोग क्या 10% को पकड़ लेंगे उसको, अरे कि तू तो यही नहीं जानता यार। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती, और सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं। और एक वहाँ लैंग्वेज का, क्योंकि मैं क्या है इंडियन इंग्लिश एक्सेंट है उसको समझ लेता हूँ, कि जैसे कोई इंडियन आदमी इंग्लिश बोलता है तो उसको मैं समझ जाता हूँ, लेकिन यूएस का आदमी इंग्लिश बोलता है तो वो एक ही फ्लो में बोलता है, उसको कम समझता हूँ। तो ये है कि कुछ लोग हैं जो कि यूएस एक्सेंट टाइप में बोल रहे थे, यूएस एक्सेंट में, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लो में निकालना। मैं कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं, मैंने इंग्लिश की कभी पढ़ाई नहीं की, तो मैं इंग्लिश नहीं जानता। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोल रहे थे। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने बोला मेरे को आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी, मराठी, अपनी लोकल लैंग्वेज कुछ भी उसमें बोल सकते हो, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। और इंग्लिश कहीं पे भी लिखा भी नहीं था, और वैसे भी, पर वो क्या है, यहाँ जयपुर के लोग जितने भी थे वो इंग्लिश इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक तो उन्होंने इंग्लिश ही पढ़ी है, इंग्लिश में कंफर्टेबल समझ रहे होंगे वो अपने आप को। क्योंकि कोई मजदूर आदमी तो वहाँ जाता नहीं है यार, कि मजदूरी करके वहाँ चलो जाए शनिवार, क्योंकि सभी प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ ना कुछ काम, बिजनेसेस होते हैं उनके, और वो वही लोग जाते हैं वहाँ। स्टूडेंट भी आते हैं, कोई भी, अगर तुम में से प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं ऐसी भी चीज़ें, तो तुम जा सकते हो। कोई अनकंफर्टेबल वाली बात वहाँ नहीं मिलेगी। तुम्हारे आसपास कोई भी क्लब है, वहाँ जा सकते हो। और अगर कोई गया है उससे पूछना, वो हमेशा बोलेगा कि यार जाओ, क्योंकि वहाँ जगह जो चीज़ सिखाते हैं ना, मैं खुद ये मानता हूँ कि मैं नहीं जानता पब्लिक में। मैं पहले सोचता था कि यार मैं अगर 1,000 आदमियों के सामने भी चला जाऊँगा ना तो कुछ भी बोल दूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ भी जैसे ही मैं बोलने गया तो मेरे पे कुछ नहीं बुला हुआ है वहाँ पे। और मैं इंग्लिश की सोच रहा था कि इंग्लिश में बोल दूंगा इनको कि माय नेम इज़ अमित, आई एम हेयर बिकॉज, और मतलब सब माइंड ही माइंड में सोच रहा था। वहाँ जैसे ही गया ना, मैंने पता है क्या बोला, जैसे उसने बोला कि आप कुछ मतलब उन्होंने मेरे वजह से बोला था हिंदी में कि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है, यो मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज पे आ गया। तो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो पूरा की पूरा ख़त्म हो गया, जो मेरा इंटरनल कॉन्फिडेंस था। और जो एक एक्सटर्नल चीज़ होती है ना कि हाँ, वहाँ जाके फील किया, मैं उनके सामने बोल सकता हूँ। अब इस सैटरडे को जाऊँगा, जब देखूँगा सभी से मैं हैंडशेक करूँगा, और ऐसा सोच रहा हूँ अभी, आगे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये उस टाइम देखूँगा। एक बार फिर से बता दूँगा मैं। वीडियो 10 मिनट की हुई बताने, पर यह है कि अगर तुम जाना चाहो, आसपास रहते हो, जयपुर में रहते हो, तो वहाँ चले जाना। और आपके आसपास कोई और दूसरी जगह से हो, और वहाँ का आपको कोई क्लब हो आपके पास, ये टोस्ट मास्टर्स तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बढ़िया अच्छी भी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे एक वो आया था, एक मतलब जो आदमी आया था, वो बोल रहा था कि मैं इससे पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन या क्लब में था, तो उस जगह जाता था। तो मेरे को जब भी पता चला, हमें तो ये चीज़ें बाद में पता चला, ये यार ये मतलब 101 साल हो गई इसको, तब से चल रही है, हमें पता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो संघ, अपन तो उनमें जुड़े रहते हैं, आरएसएस में कि लाठी चलाना सीख जाते हैं वहाँ से, पब्लिक स्पीकिंग, और ये चीज़ तो यहाँ से सीख जाओगे। तो ये खैर ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, पर ये है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चला जाना। तो बाकी मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बेनिफिट वहाँ जाने का मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये चीज़ सीख जाओगे तो कोई अनकंफर्टेबल वाली बात है ही नहीं। और टाइम बता ही दिया है, 2-2.5 घंटे का रहता है। सभी लोग ऐसे ही बैठते हैं, और पीपल क्या बोलते हैं, मतलब जितने भी लोग आते हैं सभी पॉजिटिव आते हैं। कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई किसी ऑफिस में काम करने वाला हो सकता है, और कोई कुछ भी, कोई वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई अपने अपने टाइप के, अपने अपने प्रोफेशन के लोग होते हैं वहाँ। सभी एक प्रोफेशन के नहीं होते। तुम जाओगे, तुम मिलोगे उनसे, तुम्हारी जान पहचान होगी, तो एक अपने आप में, और तो जो तुम्हारा ग्रुप है वो भी बढ़ सकता है। और सब कुछ बता दिया शायद मैंने। अगर तुम जयपुर में हो तो मेरे साथ चल सकते हो,
मैं जाता हूँ अब।